नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च अड्डा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जीवित पुत्रिका व्रत भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। जीवित पुत्रिका व्रत जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। माताएं अपने संतान की दीर्घायु और कल्याण के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को इसका पालन किया जाता है। और मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं, आज की वीडियो में हम जीवित पुत्रिका जो व्रत होता है उसका पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है, यही चर्चा का विषय आज का रहेगा। मित्रों, अगर हम इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की बात करें तो वैदिक युग में, वैदिक परंपरा में एक पुत्र कामेष्ट यज्ञ होता था। पुत्र कामेष्ट यज्ञ जो होता था, पुत्र की कामना की इच्छा के लिए, मतलब पुत्र की इच्छा के लिए यह पुत्र कामेष्ट यज्ञ होता था। तो पुत्र कामेष्ट यज्ञ का ही लोक समाज में लोक प्रचलित रूप है जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे हम ज्योतिया का पर्व कहते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताएं कि यह समाज में कैसे ज्योतिया का पर्व आया। तो सबसे पहले एक राजा थे, राजा जीमूत वाहन। बहुत ही प्रतापी और दयालु, कृपालु, लोकप्रिय, जनप्रिय राजा थे। तो राजा जीमूत वाहन जो थे, एक बार अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तो राज्य का भ्रमण करते करते किसी गांव में गए। तो गांव में गए तो एक बार एक स्त्री जो थी वह विलाप कर रही थी। तो उन्होंने कहा, भाई तुम क्यों विलाप कर रही हो देवी? तो उस स्त्री ने कहा कि आज हमारे पुत्र का भक्षण गरुड़ करने वाला है। हमारा जो पुत्र है वह नागवंश का है और गरुड़ इसका भक्षण करने वाला है। यह बात जीमूत वाहन को जमी नहीं। तो जीमूत वाहन ने यह संकल्प लिया कि भोजन का अधिकार गरुड़ का है, ठीक है, लेकिन हमारे राज्य में गरुड़ तुम्हारे पुत्र का कुछ नहीं करेगा। हम भोजन खुद बनेंगे, गरुड़ का भोजन मैं खुद भोजन के रूप में गरुड़ के आगे समर्पित हो जाऊंगा। गरुड़ आया और राजा जीमूत वाहन ने खुद को, स्वयं को समर्पित कर दिया गरुड़ को। तो गरुड़ ने कहा कि देखिए राजा जीमूत वाहन, मैं आपको भोजन नहीं बना सकता, क्योंकि जीमूत वाहन की मां जो थी यशोमती, वह जो थी वह उस दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पालन कर रही थी। तो इस तरह से गरुड़ बिना भोजन किए, बिना किसी को, न तो जीमूत वाहन को आहार बनाया और न उस जो महिला थी उसके पुत्र को आहार बनाया, और गरुड़ उड़ गया। ठीक है, तो यह एक लोक समाज में लोक प्रचलित कथा है, लोक कथा है। एक और कथा है, और यह कथा पुरानी नहीं है, प्राचीन इतिहास से ही संबंधित है। एक बार नेपाल के मिथिला क्षेत्र में भयंकर महामारी हुई, और भयंकर महामारी के कारण उसके महामारी के शिकार जो हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हो रहे थे। तो वहां की महिलाओं ने, मिथिला क्षेत्र की महिलाओं ने जीवित पुत्रिका व्रत का पालन किया और देवी को प्रसन्न किया, और उसके बाद महामारी का प्रकोप रुक गया। इस तरह से जो देवी भगवती हैं उन्होंने पूरी तरह से इस महामारी का लोप कर दिया। इस तरह से लोगों के जान बचे। तो यह जीवित पुत्रिका व्रत आमतौर पर समाज में प्रचलित है, ज्योतिया का पर्व जिसे हम कहते हैं। और इसका जो अगर साक्ष्य देखा जाए, और भी पौराणिक भी साक्ष्य हैं, इसमें रामायण काल से भी इसका अर्थ लगाया जाता है। रामायण काल में भी जीवित पुत्रिका व्रत का पालन होता था, और महाभारत काल में माता कुंती ने भी जीवित पुत्रिका व्रत का पालन किया था। जब लाक्षागृह में जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव फंसे हुए थे, और जब पांडवों को अज्ञातवास और 14 वर्ष का वनवास मिला था, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, उस दौरान माता कुंती ने महाभारत काल में जीवित पुत्रिका व्रत का पालन लगातार करती रही, और इसका फल उन्हें मिला। उनके 5 पुत्र सुरक्षित रहे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोगों को। जय मां भगवती।